नमस्कार बहनों, एक बार फिर मैं आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको सबसे पहले आंवला एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। वह भगवान विष्णु से आपकी व आपके पूरे परिवार की सुखी जीवन की कामना करती हूँ। आज मैं आपको आंवला एकादशी का व्रत रखने व कथा सुनने से भगवान विष्णु हमारी सुरक्षा करते हैं। आप इस कथा को पूरा सुनना, वीडियो को बीच में स्किप मत करना और चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इस वर्ष 2024 में आंवला एकादशी फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मनाई जाएगी। इस दिन व्रत के समय जगत के पालनहार श्री हरि विष्णु के साथ आंवले के पेड़ की पूजा की जाती है। अब ध्यान से आंवला एकादशी के दिन सुनी जाने वाली व्रत कथा सुनिए। पुराने समय में एक वेदिस नाम का एक नगर था। उस नगर में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र रहते थे। वहां रहने वाले सभी नगरवासी विष्णु भक्त थे और वहां कोई भी नास्तिक नहीं था। उसके राजा का नाम था चैत्रथ। राजा चैत्रथ विद्वान थे और वह बहुत ही धार्मिक विचारों के थे। उनके नगर में कोई भी व्यक्ति दृढ़ नहीं था। उस नगर में रहने वाला हर शख्स एकादशी का व्रत करता था। एक बार फाल्गुन महीने में आंवला एकादशी आई। सभी नगरवासी और राजा ने यह व्रत किया और मंदिर जाकर आंवले की पूजा की और वहीं रात्रि को जागरण भी किया। तभी रात के समय वहां एक बहेलिया आया जो कि घोर पापी था, लेकिन उसे भूख और प्यास लगी थी, इसलिए मंदिर के कोने में बैठकर जागरण को देखने लगा और विष्णु भगवान व एकादशी महात्म्य की कथा सुनने लगा। इस तरह पूरी रात बीत गई। नगरवासियों के साथ बहेलिया भी पूरी रात को जागरण में जागता रहा। सुबह होने पर सभी नगरवासी अपने घर चले गए। बहेलिया भी घर जाकर भोजन किया, लेकिन कुछ समय के बाद बहेलिया की मृत्यु हो गई। हालांकि उसने आंवला एकादशी व्रत कथा सुनी थी और जागरण भी सुना था, इसलिए वह राजा विदुरथ के घर जन्म लिया। राजा ने उसका नाम वसुरथ रखा। वह बड़ा होकर नगर का राजा बन गया। एक दिन वह शिकार पर निकला, लेकिन बीच में ही मार्ग भूल गया। रास्ता भूलने के कारण वह एक पेड़ के नीचे सो गया। थोड़ी देर बाद वहीं मलेच्छ आ गए और राजा को अकेला देखकर उसे मारने की योजना बनाने लगे। उन्होंने कहा कि इसी राजा के कारण हमें देश से निकाल दिया गया था, इसलिए हम इसे मार डालेंगे। इस बात से अनजान राजा सोता रहा। मलेच्छों ने राजा पर हथियार फेंकना शुरू कर दिया, लेकिन उनके शस्त्र राजा पर फूल बनकर गिरने लगे। कुछ देर के बाद सभी मलेच्छ जमीन पर मृत पड़े थे। वहीं जब राजा की नींद खुली तो उन्होंने देखा कि कुछ लोग जमीन पर ही मृत पड़े हैं। राजा समझ गया कि वही सभी उसे मारने के लिए आए थे, लेकिन किसी ने उन्हें ही मौत के घाट उतार दिया। यह देखकर राजा ने कहा कि जंगल में ऐसा कौन है जिसने उसकी जान बचाई है। तभी आकाशवाणी हुई कि हे राजन, भगवान विष्णु ने तुम्हारी जान बचाई है, क्योंकि तुमने पिछले जन्म में आंवला एकादशी का व्रत किया था और वह कथा सुनी थी। उसी का फल मिला है कि आज तुम शत्रुओं के से घिरे होने के कारण भी जीवित हो। राजा अपने नगर लौटा और सुखी पूर्वक राज करने लगा और धर्म के कार्य करने लगा। अगर बहनों वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को भी सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को।